नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपका जो अभी फिजिकल होने वाला है उसमें कई सारे लड़कों का क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि 5 किलोमीटर जो रनिंग है वो कैसे क्लियर करा जाए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो कि मैंने खुद फॉलो की थी और जो है एक आसान तरीका आपको लगेगा जिससे आप 5 किलोमीटर जो 5 किलोमीटर रनिंग है वो आसानी से पार कर जाओगे। देखिए दोस्तों, मैं अभी भी फिलहाल रनिंग करता हूँ और वो ट्रिक जो है आजमाता रहता हूँ। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे मैं अभी भी दौड़ के आया हूँ, खुद अभी दौड़ के आया हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ। शाम का टाइम हो रहा है तो टाइम मिलता नहीं है, तो ड्यूटी से आने के बाद हम लोग शाम को दौड़ते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा जब टाइम मिलता है उसमें वीडियो बना लेता हूँ। तो दोस्तों, ट्रिक क्या है, जब हम लोग भी ट्रेनिंग मतलब जैसे कि भर्ती की तैयारी कर रहे थे उस टाइम में क्या है, मेरे से भी ज़्यादा फिजिकल नहीं होता था, मैंने भी ज़्यादा दिन तक इसकी तैयारी नहीं की थी क्योंकि क्या है, मेरे को टाइम बहुत कम मिला था और कुछ और कारणवश जो है मैं इसको फिजिकल को बहुत कम टाइम दे पाया। तो मुझे कुछ जो भी मेरे सीनियर्स थे या फिर जो पहले जिनको मैं जानता था, जो लोग पहले फोर्स में ज्वाइन थे, उनसे मैंने ये थोड़ी सी जानकारी इसके रिगार्डिंग ली थी और उसी की बेस पे मैंने तैयारी की थी। तो मुझे वो तरीका अच्छा लगा और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिली। तो क्या है वो तरीका, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो है क्या है आपका जो रुमाल रहता है ना दोस्तों, जब ये शुरू शुरू में आपको ट्राई करना है, ठीक है, उसके बाद आप जो है अपने आप एक्सपर्ट हो जाओगे, आपको बाद में ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो रुमाल रहता है ना, रुमाल जो रहता है आपको जो है इस तरीके से कान को बांध लेना है जिससे कि आपके पूरे कान जो है पैक हो जाए और ये पूरा ऐसा पैक हो जाए और आपको जो है दौड़ने की मतलब जो भी है दौड़ना है, बांध के दौड़ना है। जब आप अच्छा खासा दौड़ लो, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तब तक आपने रनिंग कर लिया है, तो उसके बाद जो आप पूरा पसीना पसीना हो जाओगे उसके बाद उसको खोल देना है। ठीक है, ज़्यादा देर तक रखना भी नहीं है। इससे क्या होगा कि आप जब दौड़ते हो आपके कान से जो हवा आपके अंदर घुसती है उससे क्या होता है, आपको ज़्यादा थकावट आती है। मतलब कि आप दौड़ रहे हो, आपको हवा ज़्यादा लग रही है तो आपको क्या है, बॉडी ज़्यादा मतलब ज़्यादा दम सांस आती है, सांस फूल जाती है। ठीक है, तो ये बांधे आप इसको बांध कर अगर आप रखोगे तो उससे क्या होता है, आपको हवा कम लगेगी और हवा कम लगेगी तो आप जो है दौड़ने में थोड़ा सा आपको और स्पीड मिलेगी। तो ये जो ट्रिक है ये आपको शुरू शुरू में ट्राई करना है। जैसे कि मान लीजिए आप भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, शुरू में है, तो आपको उस टाइम में तैयारी करना है। अब कई सारे मेरे दोस्तों ने ऐसा भी मैसेज किया था कि भाई हम जो है तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन जो टाइम है वो टाइम कवर नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, मैं बता रहा हूँ ये ट्रिक आप आजमा के देख लेना, आपकी जो भी टाइम है वो ज़रूर कम हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि जैसे कि आप मान लो 5 किलोमीटर की तैयारी कर रहे हो, तो आप कुछ कुछ लड़के क्या करते हैं, खाली 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है, आपको और कोई इवेंट नहीं करना है फिजिकल में, खाली 5 किलोमीटर दौड़ना है। तो आप क्या करते हो, सिर्फ 5 किलोमीटर टाइम लगा के दौड़ते रहते हो डेली। आपको वैसा नहीं करना है। मैं तो बोलता हूँ शुरू में आपको क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास लगभग 2 महीने का टाइम है अभी फिजिकल होने के लिए, तो आप पूरा 1 महीना क्या करिए, पूरा 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से डबल 10 किलोमीटर आप दौड़ने की कोशिश करिए। इससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है और आप डेली 10 किलोमीटर दौड़ रहे हो तो आपको 5 किलोमीटर कुछ नहीं लगेगा। आपका जो स्टेमिना है, आपकी जो दौड़ने की जो पावर है, जो जो अपने घुटनों में जो ताकत होनी चाहिए होती है, जो 5 किलोमीटर की लगती है, अगर आप 10 किलोमीटर दौड़ रहे हो तो आपको 5 किलोमीटर कुछ नहीं लगेगा। दौड़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है दोस्तों, पता है आप लोगों को, आपकी जो जांग है, जांगों में पावर होनी चाहिए, आपके घुटनों में पैरों में पावर होनी चाहिए। ठीक है, तब जाके आप दौड़ पाओगे। और आप 5 किलोमीटर ही डेली दौड़ रहे हो तो उससे आपको पावर आपकी मजबूत नहीं होगी। और दूसरी चीज़ होती है आपका जो भी सांस, जो सांस फूलती है, कई लोगों की थोड़ा सा दौड़ लेते हैं, 5 किलोमीटर दौड़ लेते हैं तो सांस फूल जाती है। मैं अपना खुद का एक्सीडेंट बता रहा हूँ दोस्तों। मैंने 20 मिनट में, जो कि टाइमिंग उसका 24 मिनट होता है 5 किलोमीटर का, मैंने 20 मिनट में कवर किया था। तो इससे क्या होता है, आप 10 किलोमीटर अगर आप डेली दौड़ रहे हो, शुरू के 1 महीना आप क्या करिए, पूरा 10 किलोमीटर दौड़िए। 10 किलोमीटर दौड़ने से आपका क्या है, स्टेमिना बिल्डअप हो जाएगा, आपके घुटनों में भी पावर आ जाएगी, आपके पैरों में भी अच्छी खासी पावर आएगी और आपको 5 किलोमीटर को ज़्यादा नहीं लगेगा। 10 किलोमीटर आप दौड़ रहे हो, 5 किलोमीटर आसानी से पार कर जाओगे। तो ये ट्रिक थी। अब शुरू के 1 महीना आप पूरा 10 किलोमीटर दौड़ लीजिए, फिर उसके बाद 1 महीना जो आपका लास्ट का बचेगा उसमें आप 5 किलोमीटर की तैयारी करिए, वो भी टाइम लगा करके। ठीक है, तो आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ना है। जब शुरू करोगे आप 10 किलोमीटर दौड़ना, हो सकता है पहले दिन दूसरे दिन आपसे दौड़ा नहीं जाएगा, लेकिन कोशिश करिए जितना ज़्यादा आप दौड़ सकते हो। ठीक है, 10 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 5 किलोमीटर के डबल आपको दौड़ना है। पहले दिन आपसे नहीं होगा, हो सकता है कुछ कुछ लड़कों से 5 किलोमीटर भी शुरू में नहीं होगा, जो पहले अभी जो जो शुरू में तैयारी कर रहे हैं उनसे। तो हो सके आप जितना ज़्यादा कोशिश करो पहले दिन दौड़ने की, दूसरे दिन तीसरे दिन, ये आपको ऐसे करना है। ठीक है,
और 5 किलोमीटर के बाद हो सकता है आप 7 किलोमीटर तक पहुंच जाओ, 8 किलोमीटर तक पहुंच जाओ। इसमें आपको टाइम का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अगर मान लो आप 10 किलोमीटर दौड़ रहे हो तो आप मेरे को इतने समय में ही 10 किलोमीटर दौड़ना है, ऐसे नहीं करना है। आपको पहले अपने आप को टाइम देना है, अपने बॉडी को टाइम देना है, अपने बॉडी को, अपने पैरों को टाइम देना है, थोड़ा सा वो मजबूत होते रहे। कई लड़कों को शुरू में क्या होगा, दिक्कत होगा, जैसे कि उनके घुटनों में दर्द होगा, किसी का सिन पेन होगा। मुझे खुद हुआ था ट्रेनिंग में, तो मैं इतना पागल हो गया था। शुरू के 2 महीने मेरे को इतनी तकलीफ हुई थी, ये जो घुटने का मतलब मेरे दोनों पैरों के जो घुटने हैं वो दर्द करने लग गए थे। पहले महीने में पहले घुटना जो है दर्द करने लग गया था, फिर पहला ठीक हो गया तो दूसरा दर्द करने लग गया था। ऐसे 2 महीने मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। तो क्या होता है कि ये जो ग्राउंड का दर्द होता है ये ग्राउंड में ही खत्म हो जाता है। पहली बात तो इसको आपको कोई अलग से इलाज करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये करना है, आपको रुकना नहीं है, आपको चलते जाना है, ठीक है। ये ट्रेनिंग में इसलिए ज़्यादा दिक्कत होता है कि ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा फास्ट दौड़ाते हैं, ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत हुआ था। जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप अपने तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आपको घुटने की ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाँ, लेकिन थोड़ा सा क्या है, कुछ कुछ लोग रोड में दौड़ते हैं, जैसे डामर का रोड हो गया, सीमेंट का रोड हो गया, इसमें हम लोग दौड़ते हैं तो क्या होता है, हमारे सिन पेन जो होते हैं, क्या है, रोड थोड़ा सा मजबूत होता है और उस पर आप पैर रखोगे तो क्या है, उसका जो पता है ना, वो जो न्यूटन का एक लॉ है, देयर इज एन, मतलब क्या है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप पैर रोड पे मारोगे तो रोड भी आपको मतलब अपोजिशन में उसके आपको फोर्स मारेगा आपके पैर पे। उसका असर क्या होता है, आपके सीन पेन जो होता है, सीन जिसे कहते हैं, हमारे घुटनों पे नीचे का जो पार्ट होता है, तो वहाँ तक वो जो दर्द करता है उसे सीन पेन कहते हैं, तो वो दर्द करने लगता है। तो इसके लिए क्या है, थोड़ा सा आप हो सके तो कोशिश करिए ग्राउंड पे दौड़ने की कोशिश करिए। अगर नहीं है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप दौड़िए, रोड पे ही दौड़िए। थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन बाद में जो है धीरे धीरे आप करोगे तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। डेली आप करते रहोगे तो ठीक हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो रोड पे दौड़ना ठीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या करें, दौड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप वैसे भी कौन सा लाइफ टाइम दौड़ रहे हो, ठीक है। शुरू के कुछ दिन दौड़ने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया। आप ट्रेनिंग सेंटर में भी जाओगे तो आपको पूरा साल आपको दौड़ना पड़ेगा, तो पूरा साल दौड़ना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन ग्राउंड पे ही दौड़ाएगा, कुछ लंबा रूट रहता है तो आपको रोड पे भी दौड़ाया जाएगा। तो आप जो है वो प्रैक्टिस करते रहिए, आपको इससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने बताई अपनी पहली ट्रिक। अब दूसरी ट्रिक पे आते हैं हम लोग। दूसरी ट्रिक क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपने दौड़ लिया पूरे दिन, आप कई मान लो कई लड़के सुबह भी दौड़ते हैं, शाम को भी दौड़ते हैं, जबकि हो सके तो आपके पास टाइम है, दोनों टाइम आपको दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। 5 किलोमीटर इतना भी बड़ा कोई महाभारत काम नहीं है, ठीक है। आपका 2 महीने में आसानी से हो जाएगा, बस डेली आप करिए। एक भी दिन मतलब जैसे है आप गैप मत दीजिएगा, डेली करिए। और आप जैसे कि क्या है, मान ली 7 दिन है, 7 दिन के मंडे से आप लेके सैटरडे तक दौड़िए, संडे को आप रेस्ट ले लीजिए। हफ्ते में एक बार आपको रेस्ट लेना ही चाहिए, ठीक है। ट्रेनिंग में भी आपको एक दिन रेस्ट मिलता है, संडे के दिन आपको कोई दौड़ना नहीं होता है। हालांकि और काम होते हैं लेकिन दौड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उससे क्या होता है, आप जो भी है हफ्ते भर का जो भी आपका जो भी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, रेस्ट मिल जाता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स, मतलब क्या बोलते हैं, बॉडी का जो भी रेस्ट, पैरों को जो रेस्ट चाहिए होता है वो डेली आपको कम मिलेगा। तो एक दिन रेस्ट ले लोगे तो जो भी है आपके पैर वो पूरा रिकवर कर लेंगे रेस्ट के दिन, ठीक है। तो एक दिन आप रेस्ट जरूर ले लीजिएगा, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कोई भी एक दिन हफ्ते में, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरी ट्रिक मैं बताने वाला था, वो ट्रिक ये थी कि जैसे कि मान लीजिए आपने दौड़ लिया सुबह भर, दिन भर आप सुबह आपने दौड़ लिया, दिन भर अपना काम कर लिया, शाम को जैसे सोते हैं तो उस टाइम आपको क्या करना है, सरसों का तेल लेना है और सरसों के तेल से आपके पैर को अच्छे से मालिश करना है। उससे भी क्या होता है, जैसे कि आप डेली दौड़ते हो, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लड़के ऐसे करते हैं, दौड़ तो लेते हैं, दौड़ने के बाद जो है स्ट्रेचिंग नहीं करते। दौड़ने से पहले तो कर लेते लेकिन बाद में भी आपको स्ट्रेचिंग करना होता है, दौड़ने से पहले भी आपको स्ट्रेचिंग करना होता है। दौड़ने से पहले अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करोगे, डायरेक्ट ग्राउंड पे जाओगे दौड़ोगे, तो उससे क्या होता है, आपको पैर को मोच आ सकती है, आपको और दिक्कत आ सकता है, ठीक है। और दौड़ने के बाद अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तो उससे क्या होगा कि दौड़ने के बाद अपने आप में जो है आपकी जो मसल्स है वो पूरा खुल जाते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको, वो ज़्यादा अखड़ जाते हैं। दौड़ने से आपके पैर में थोड़ा सा दर्द होने लगता है, वो नस वगैरह जो भी रहते हैं, अपने मसल्स वगैरह पूरा जकड़ जाते हैं, एकदम पकड़ लेते हैं मजबूत, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तो उससे क्या होता है, उससे भी वो जम जाने की कोशिश, मतलब जम जा सकते हैं, जैसे कि मान लो अकड़ जा सकते हैं। हिंदी में मुझे ठीक से उसके लिए वर्ड भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप समझ जाइएगा। उसके लिए थोड़ा सा आप स्ट्रेचिंग करिएगा रनिंग के बाद, थोड़ा जो भी अपना स्ट्रेचिंग के बहुत सारे तरीके आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पे हर जगह मिल जाएंगे आपको स्ट्रेचिंग के, जो कैसे कैसे किया जाता है, कैसे कैसे नहीं किया जाता है। तो उसके मतलब उसके अनुसार थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लीजिएगा रनिंग के बाद। उससे क्या होगा, आपके मसल जो है रिलैक्स रहेंगे और आपको ज़्यादा दर्द नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप रात में जैसे सोने जाओगे, सरसों का तेल लेना है, सरसों के तेल से आपके पैर की मालिश करना है। उससे क्या होगा, और भी जो जकड़न रहती है वो पूरी दूर हो जाती है।
जैसे कि मान लीजिए पैरों के नीचे का हमारा मतलब घुटने के नीचे का जो पार्ट होता है पूरा, उसको आप तेल लगा के पूरा अच्छे से मसाज कीजिए रात को, फिर उसके बाद सो जाइएगा। इससे भी क्या होता है, आपका जो भी मसल्स वगैरह है वो रिलैक्स हो जाएगा और रात भर में आपको अच्छे से आराम मिलेगा। अगले दिन फिर आप जैसे ग्राउंड पे जाओगे, आपके मसल्स, आपके पैर रिलैक्स रहेंगे एकदम। नहीं तो क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने मसाज वगैरह नहीं किया, सरसों का तेल वगैरह नहीं लगाया, डायरेक्ट ग्राउंड पे अगले दिन चले गए, तो जो पैर रात में जो क्या होता है आराम मिलता है। कोई भी काम हम जैसे करते हैं, कोई काम कर रहे हो और अचानक से काम अपने बॉडी को रेस्ट मिल जाता है और सुबह तुरंत उठते हैं, तो क्या होता है बॉडी एकदम जकड़ जाती है। तो उस तरीके से हमारे पैर हो जाते हैं। तो ग्राउंड पे जाओगे तो फिर दौड़ने में और ज़्यादा दिक्कत होगी, पैर आपके उठेंगे नहीं, ठीक है, ये दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए जो रात में आप उसको मसाज करके सोओगे तो बढ़िया से रिलैक्स, उनको भी आराम मिलेगा। सुबह जाओगे तो एकदम फ्रेश पैर रहेंगे आपके, फ्रेश एकदम, आपको दौड़ने का भी अच्छे तरीके से मन करेगा, ठीक है। और आपके पैर भी उठेंगे और भागने में, पैर उठाने में, लंबा कदम रखने में आपको इससे मदद मिलेगी, ठीक है। ये हो गया सबसे दो ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें थी, ये आप फॉलो करिए दोस्तों। मैं आपको मतलब गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपका जो भी 2 महीने में, क्या 1 महीने में आप पार कर लोगे यार। कोई 5 किलोमीटर बड़ी बात नहीं है। बस आपको इसमें ज़रूरी क्या है, आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। आप तो एक तो आपको जो है आपका स्टेमिना, जो सांस जो फूलती है उसको दूर करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है अपने पैरों में जान लानी है। तो ये पैरों में पैरों में जो जान है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ने से आएगी। और आपका सांस फूलने की जो आपका जो बीमारी रहती है, या फिर बीमारी तो नहीं कह सकते उसको, जो सांस फूलने की जो भी जिसको आदत रहती है, जिसका स्टेमिना नहीं होता है, उसको ज़्यादा दौड़ने से क्या है, वो दिन ब दिन थोड़ा थोड़ा बिल्डअप होते जाएगा आपका, और आपको जो भी है इससे मदद मिलेगी। तो ये थी 2 ज़रूरी चीज़ें। और एक तीसरी बात मैं अपने से बताना चाहूँगा कि अगर आप डेली आप जैसे वर्कआउट करते हो तो आपको है अपने डाइट में तो नहीं, आप चाहे दिन में कुछ भी खाओ यार, सूखी रोटी खाने से भी कुछ लोग दौड़ लेते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आपको यही डाइट लेना है, वही डाइट लेना है, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है, थोड़ा सा आप जैसे चने रहते हैं और मूंग है, आप रात में थोड़ा सा एक चम्मच जो भी रहता है अपने हिसाब से, जितना आप खा सकते हो थोड़ा बहुत, एक चम्मच जो भी है, आप उसको रात में भिगो के रखिएगा, चने और मूंग। और उसको सुबह जैसे दौड़ के आएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, पानी वानी पियेंगे बढ़िया से, उसके बाद आप उसको खा लीजिएगा। इससे क्या होता है, आपने सुना ही होगा, घोड़े को जो है चने खिलाए जाते हैं, गुड़ और चने खिलाए जाते हैं। क्यों? कि वो जो है थकता नहीं है इससे। तो वो इसलिए खिलाए जाते हैं कि घोड़ा पता ही आपको दौड़ने में माहिर होता है और उसको थकावट ना हो, इसलिए इसको चने खिलाए जाते हैं। तो इसलिए जो है वो स्टेमिना आपका बिल्डअप करने का काम करता है चना। तो इसमें, और मूंग आपको प्रोटीन प्रोवाइड करेगा, जो कि आपके बोन्स के लिए या फिर हड्डियों के लिए जो मजबूती जो चाहिए होती है वो वहाँ से मिलेगी आपको, ठीक है। अब ट्रेनिंग में भी जाओगे तो वहाँ पे आपको ये खिलाएंगे, पक्का खिलाएंगे, क्योंकि इससे जो है आपको बॉडी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और चने तो बहुत ही कारीगर, जिसे कह सकते हैं हम लोग, बहुत ही असरदार है इसमें, रनिंग में, आपका स्टैमिना बिल्डअप करने में। तो आप चने और मूंग रात को भिगो के रखिए 1 चम्मच, और सुबह उसको खाइए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा दोस्तों। तो उम्मीद है आप ही अगर चीज़ें फॉलो करोगे, गारंटी के साथ कह सकता हूँ 1 महीने में आपका फिजिकल क्लियर हो जाएगा। और अगर ये फॉलो करते हो आप, ये सारी ट्रिक्स जो मैंने बताई, तो आप देखना लास्ट में जब आपका क्लियर हो जाएगा फिजिकल, तभी आप बाद में आके कहोगे कि भैया मेरे को इससे जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, और 100% मिलेगा आपको दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी जानकारी के साथ। अगर आपका कोई और भी पॉइंट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझसे कुछ पर्सनल बात करना चाहते हो, आपका कोई भी डाउट से क्लियर करवाना चाहते हो, तो मैंने इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो और अपना जो भी मैसेज कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करता हूँ जैसे टाइम मिलता है आपके जो भी सवाल रहते हैं उसको रिप्लाई करने की, ठीक है। अब तक के टाइम के कारण मैं थोड़ा सा वीडियो नहीं बना पा रहा था, और आप लोगों का कोई भर्ती भी नहीं चल रहा था, तो कोई लड़के मुझे कमेंट्स भी नहीं कर रहे थे कि भैया ये बताओ वो बताओ। तो अभी थोड़ा सा कमेंट्स आ रहे हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।